हेलो एवरीवन, आज का हमारा जो वीडियो है वो बहुत सारे लोगों की डिमांड पर आया है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं और कुछ पेरेंट्स भी हैं जिन्होंने हम लोगों से काफी क्वेश्चंस पूछे कि कई सारी समस्या उनको जो आ रही है उसको लेकर के काफी कुछ डिस्कशन करना है। और मुझे ऐसा लगा कि उन लोगों से जब क्वेश्चंस आ रहे हैं तो कई बार हम लोग जो पढ़ा रहे हैं उसको लेकर के क्वेश्चंस तो आ ही रहे हैं, लेकिन साथ में बहुत सारे क्वेश्चंस पेरेंट्स और बच्चों के बीच कई तरह के क्लैश हो रहा है मतलब पेरेंट्स कुछ बात करते हैं, बच्चे कुछ बात करते हैं, तो उसको लेकर के जो समस्याएं आ रही है ना उस पर आधारित आज का जो वीडियो है वो रहेगा। और मुझे ऐसा लगता है, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जितने मैं और लोगों से बात करता हूँ, जितने पेरेंट्स से बात करता हूँ, स्टूडेंट से बात करता हूँ, उस हिसाब से आप लोगों को ये वीडियो एंड तक देखना चाहिए, इसलिए क्योंकि इसमें काफी चीजें ऐसी हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है समझना और आपके पेरेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आप ही ये सिर्फ वीडियो मत देखिएगा, अपने पेरेंट्स को भी दिखाइएगा, क्योंकि वहां से बहुत सारी चीजें हैं जो आप कहना चाहते हो लेकिन आप कहते हो तो आपके पेरेंट्स सुनते नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि उनको जो कुछ पता है वो सारी चीजें ठीक हैं। और पेरेंट्स हमारे इस तरह के जो वीडियोस आते हैं वो पेरेंट्स तो देख ही नहीं रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर आप अपनी बात अपने पेरेंट्स को भी बताना चाहते हो, आप लोगों को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप वो बताना चाहते हो, तो वो वहां पर मैं एक मीडियम बनना चाहता हूं। और साथ में पेरेंट्स से मेरा ये कहना है कि कोई दो राय नहीं है इसमें कि आप अपने बच्चे को लेकर के जितना अच्छा सोचते हैं, जितनी अच्छी नीयत आपके बच्चों को लेकर के, उतनी दुनिया में किसी की नहीं हो सकती, ठीक है, किसी की भी नहीं हो सकती। और उसके बाद भी तीन चीजें होती हैं। देखिए, एक होती है आपकी इंटेंशन। क्या होती है इंटेंशन? इंटेंशन मतलब नियत। आपकी नियत कैसी है? कोई भी काम आप करने जा रहे हैं ना, तो आपकी नियत कैसी है, ये सबसे पहली चीज है। अगर आपकी नियत ही नहीं है कोई काम करने की तो कुछ हो नहीं सकता। अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के आपकी जितनी अच्छी नियत है उतनी अच्छी नियत किसी की नहीं है। पेरेंट्स के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। और बच्चों की भी अपने भविष्य को लेकर के नियत तो खराब नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं सोचता है कि मेरा भविष्य खराब हो जाए, समझ रहे हैं आप। तो नियत के बाद दूसरी चीज आती है हमारा काम, वर्क। हमारी गीता में जो पूरा कर्मयोग है ना, भीष्म पितामह जैसे लोगों का नाम आता है बार बार, तो कर्मयोग जो है ना वो इसके बाद आता है। अगर आपकी नियत ही नहीं है तो आप काम क्या करोगे? तो नियत के बाद आता है कर्म, समझे। और कर्म आप कर रहे हो, कर्म के बाद जो परिणाम आ रहा है, परिणाम सिर्फ आपके हाथ में नहीं है। फिर से हमारे भी जितने शास्त्र हैं और उसके बाद से बहुत सारे जो दर्शन है, फिलॉसफी है, महात्मा बुद्ध जैसे लोग की बात करके जो गए हैं, उसमें कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप समझ रहे हैं कि काम आप करोगे, आपकी नियत अच्छी है, फिर आपने काम किया, जो परिणाम है वो सिर्फ आपके काम पर आधारित नहीं है, समझ रहे हैं। तो परिणाम जो आ रहा है निकल करके, उसको हम लोग बोलते हैं रिजल्ट। क्या बोलते हैं? रिजल्ट। और इसी को बोल देते हैं परिणाम। अब ये परिणाम कैसा आएगा, ये सिर्फ और सिर्फ आप पर आधारित नहीं है, समझ रहे हैं। लेकिन आपके पास एक ही चीज है जो आप अपने अनुकूल परिणाम लाने के लिए कर सकते हैं, और वो है आपका कर्म। और कर्म से पहले इंटेंशन यानी कि नियत, ठीक। अब जितने लोग भी हैं अपने भविष्य को लेकर के, मेरी भी नियत अच्छी है, ठीक, और मेरी नियत बहुत अच्छी है और मैं काम ना करूं तो कोई फायदा है? समझिए, आपकी अपने बच्चों को लेकर के नियत बहुत अच्छी है, लेकिन आपके बच्चों की लाइफ में कौन सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसको लेकर आप कंसर्न नहीं है, या ऊपर ऊपर से कंसर्न है और उनके साथ आप काम करने को तैयार नहीं है, तो वो तो एक खोखलापन थोड़ा थोड़ा हो गया ना उसमें। आप समझ रहे हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम लोग अपने परिवारों में अपने बच्चों से बात ही नहीं करते हैं। बच्चा छोटा था तब तक तो बात करते थे, 5th-6th क्लास तक था, जैसे ही वो 9th-10th के बाद पहुंच गया, उसके बाद से बच्चा भी नहीं बात करना चाहता है और हम लोग भी बात नहीं करना चाहते हैं। और ये जो 4 साल है ना, 9 से लेकर के 12 तक के, ये हमारे लाइफ में जो एकेडमिक लाइफ है, जो हमारी शैक्षणिक जीवन है, उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा। क्यों? 8th क्लास तक तो आजकल ऐसा हो गया है कि सारे लोग ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब तो हमारे यहाँ जो बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश में जो एनरोलमेंट है ना, कि कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वो बहुत तेजी से बढ़ा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसमें जो क्वालिटी की बात है वो हमारे लिए एक बहुत ही चिंताजनक बात आती निकल करके। तो कक्षा 12 तक तो सारे लोग पढ़ ले रहे हैं, अब कक्षा 8 तक सारे लोग पढ़ ले रहे हैं, कक्षा 12 तक भी लगभग सारे लोग स्कूल जा रहे हैं। अब 8th के बाद आता है अपना 10th, और 10th के बाद आता है 12th। तो कक्षा 10 के बाद एक तरह का आपका स्पेशलाइजेशन हो रहा होता है। स्पेशलाइजेशन कैसे होता है? एक आपकी स्ट्रीम होती है साइंस, एक हो जाती है आपकी आर्ट्स, ऐसे ही एक हो जाती है कॉमर्स, और ऐसे ही एक वोकेशनल ट्रेनिंग, या फिर आप उसको टेक्निकल साइड बोल सकते हैं। तो टेक्निकल साइड में लोग ITI और पॉलिटेक्निक इस तरह की चीजें कर सकते हैं। कॉमर्स वाले बच्चे जो है ना, वाणिज्य, वो अपने वाणिज्य के विषय ले लेते हैं। आर्ट्स वाले जो बच्चे हैं वो अपने कला से संबंधित विषय हैं, जैसे कि हिस्ट्री है, इतिहास है, भूगोल है, राजनीति शास्त्र है,
और साइंस के बच्चे अपना भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सारी चीजें पढ़ते हैं, जीव विज्ञान। ठीक, तो ये 4 स्ट्रीम्स में तोड़ना स्टार्ट कब होता है? कक्षा 10 तक तो सारे लोग सब कुछ लगभग एक ही जैसा पढ़ते हैं, तो कक्षा 10 तक हमारा बनता है बेस। उसके बाद से हम लोग चले जाते हैं स्पेशलाइजेशन में। अच्छा, तो ये सब मैं आपको बता रहा हूं, आप सोचेंगे कि ये सारी चीजों का थोड़ा थोड़ा आइडिया था, लेकिन वो ऑर्गेनाइज मैनर में आपको एक बार आइडिया लगेगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ा जो क्वेश्चन निकल करके आता है, जो सबसे ज्यादा पेरेंट्स और बच्चों के बीच में लड़ाई झगड़े का काम बन रहा है, वो आ रहा है मोबाइल इज द एनिमी। जो आपका मोबाइल है ना, वही दुश्मन है। पेरेंट्स को लगता है क्या दिन भर मोबाइल पे करते रहते हैं बच्चे, है ना? और बहुत सारे बच्चे भी हैं जो दिन भर पबजी खेल रहे हैं। समझ रहे हैं आप? देखिए, जो पेरेंट्स उंगली उठा रहे हैं बच्चों के ऊपर, वो गलत नहीं है। पेरेंट्स को दिख रहा है कि यार सुबह से लेकर के शाम तक आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। आप समझ में आ रहा है? सिर्फ मोबाइल पर बैठ करके देख रहे हो, आप अपना शरीर भी बर्बाद कर रहे हो, अपनी पूरी एनर्जी भी बर्बाद कर रहे हो, आपका पूरा फोकस खत्म हो रहा है। ठीक, तो मोबाइल दुश्मन है क्या? ऐसा लगता है पेरेंट्स को कि मोबाइल जब से आ गया है मेरे बच्चे के जीवन में, तब से सब कुछ तबाही आ गई है। और बच्चे को ये लगता है कि मोबाइल के बिना तो जीवन ही नहीं रह गया। और अगर बच्चों को ऐसा नहीं लगता है, लेकिन जो स्टूडेंट्स है वो कम से कम, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरह से रिएक्ट कर रहे होते हैं, वो अपने जीवन में मोबाइल को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं कि मोबाइल छोड़ करके उन्हें कुछ दिखता ही नहीं है। 1 मिनट के लिए मोबाइल नहीं देखते तो वापस ऐसा लगता है कि कुछ जीवन में खोखला सा हो गया है। समझ रहे हैं? तो अब सबसे बड़ी बात आती है कि मोबाइल दुश्मन है क्या। हिंदी में एक बहुत महान साहित्यकार हुए हैं जिनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर। उनकी एक कविता थी, और उस कविता में वो विज्ञान को तलवार बोलते हैं, और जो मनुष्य है, पूरा मानव जाति, उसको बोलते हैं बच्चा। ठीक है, तो वो ऐसा कुछ बोलते हैं कि तलवार से तुम खेल नहीं सकते हो, अपने हाथ पैर काट लोगे, तलवार से खेलना बंद करो। ठीक है, तो विज्ञान को लेकर के उस कविता में थोड़ा सा एक नेगेटिव कोनोटेशन दिखता है। कोनोटेशन मतलब जो पूरा भावार्थ निकल करके आ रहा होता है, थोड़ा सा नकारात्मक रहता है। लेकिन भाई और भाई साहब, बच्चों, स्टूडेंट और स्टूडेंट के पिताजी या माताजी, आप लोग ये समझिए कि देखो, हम लोग पाषाण युग में वापस तो जा नहीं सकते हैं। जब आप लोग पढ़ाई कर रहे थे, आपसे मतलब है मेरा पेरेंट्स, ठीक है, तो बहुत जो हकीकत है वो तो ये है कि बहुत सारे हमारे माँ बाप ऐसे थे जिन लोगों ने बहुत कम संसाधनों में पढ़ाई की, उनके पास किताबें भी नहीं होती थी। कोई सब्जेक्ट है उसकी किताब क्या है वो तक नहीं है। तो हमारे पास जो कुछ पढ़ने का सामग्री थी वो इतनी लिमिटेड थी, हमें पता ही होता था कि हम कहां से पढ़ें, और जो पता भी है कहां से पढ़ना है वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है। और मोबाइल क्या कर देता है, एकदम उसकी उल्टी चीज कर देता है, एकदम उल्टा। मोबाइल पर जब मैं कॉलेज में था, और मैं ऐसे वैसे कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब मैं बिट्स प्लानिंग किया और इंडिया के बेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में से कंसीडर किया जाता है। बिट्स है, आईआईटीज हैं, अच्छी एनआईटीज हैं, इन सारी जगह पर भी लगभग सारे ऐसे प्रोफेसर्स होते हैं, सारे नहीं बोलूंगा, मेजॉरिटी ऑफ प्रोफेसर्स, ज्यादा से ज्यादा ऐसे प्रोफेसर्स होते हैं जो अपने सब्जेक्ट को पढ़ाने को लेकर के, हो सकता है रिसर्च अच्छी कर रहा हो, लेकिन पढ़ाने में बहुत सारे लोग उतना इंटरेस्ट भी नहीं लेते हैं। आपको हर जगह पर ऐसे लोग मिल जाएंगे, और कई लोग उतने अच्छे से पढ़ा भी नहीं पाते हैं। लेकिन हम लोग जब अपने कॉलेज में पढ़ाई करते हैं तो कोई ऐसा सब्जेक्ट जो हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, तो दुनिया के जो सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट्स माने जाते हैं पूरी दुनिया में, एक स्टैनफोर्ड है, इंजीनियर्स के लिए एमआईटी कंसीडर किया जाता है, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं। उन सारे इंस्टीट्यूट्स में सेम कोर्स के वीडियो लेक्चर्स आपको इंटरनेट पर मिल जाते हैं। हमारे यहाँ पर पुराने विश्वविद्यालय हुआ करते थे, नालंदा है, तक्षशिला है ना, प्राचीन भारत में, जिस पर हम लोग गर्व महसूस करते हैं। वो क्यों महत्वपूर्ण थे? क्योंकि शिक्षा का वो केंद्र थे, वहां पर जाकर के आप ज्ञान ले सकते थे। आज आपको स्टैनफोर्ड जाने की जरूरत नहीं है अगर आपको ज्ञान चाहिए। आप समझ रहे हैं? आज के समय पर सिर्फ 2 चीजों के लिए आपको कॉलेज जाने की जरूरत है ज्ञान लेने के लिए। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कॉलेज नहीं जाना है, उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और जो स्टूडेंट्स है ना, उनको इस समझ में आना चाहिए कि अच्छे कॉलेज जाने का कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है। कॉलेज जाने की जरूरत जो है वो क्या है, एक तो है वोकेशनल ट्रेनिंग जैसी चीज है। अब ये कॉलेज का मतलब यहाँ पर सिर्फ डिग्री कॉलेजेस का नहीं है, वोकेशनल ट्रेनिंग समझना है कि आपको कोई प्रशिक्षण मिल रहा है, तो वो प्रशिक्षण आप कई बार जब तक प्रैक्टिकल वर्ल्ड में नहीं जाओगे तब तक आपको वो चीजें समझ में नहीं आएगी। तो इसके लिए आपको एक तरह की ट्रेनिंग की जरूरत पड़ रही होती है, तो वोकेशनल ट्रेनिंग की जब भी जरूरत है। दूसरा, अगर आप पीएचडी कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो फिर आपको कॉलेज जाने की पक्का जरूरत है। क्योंकि पीएचडी में क्या हो रहा होता है, पीएचडी में वास्तव में जो पीएचडी का मतलब है ना, वो आप पूरे मानव संसार में जो भी है मानव जाति, उसका किसी विषय में ज्ञान बढ़ा रहे होते हो। जब नया ज्ञान बढ़ा रहे हो तो आपको अपने अपने फील्ड के जो एकदम एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ बात करनी होगी। बाकी सारी चीजें तो भाई अब इंटरनेट पर आपको मिलना स्टार्ट हो गई हैं। लगभग मास्टर्स तक की बात कर रहा हूं मैं, मेरा 2 मास्टर्स हैं, एक इकोनॉमिक्स में मेरा मास्टर्स है, दूसरा फाइनेंस में मास्टर्स है।
दोनों मास्टर्स का लिए मैं आपको बता सकता हूं कि मुझे एक भी ऐसा कोर्स नहीं है जिसके लिए मुझे कॉलेज जाने की जरूरत हो। अगर मुझे सीखना है, सिर्फ सब्जेक्ट को सीखना है, थ्योरेटिकल पढ़ना है, तो मुझे बहुत सारे अच्छे लेक्चर वीडियोस आराम से इंटरनेट पर मिल जाते हैं और ज्यादातर फ्री में। ठीक है, लेकिन जो फ्री में कंटेंट मिलता है उसमें बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं, और वो समस्या आपको समझ में आना चाहिए, पेरेंट्स को भी, बच्चों को भी। पहली बात तो ये है कि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है कि हम मोबाइल को छोड़ दें, ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, ये इतना बड़ा, इतना तेजी से होने वाला एक परिवर्तन रहा है जिसको हम छोड़ ही नहीं सकते, ऑप्शन ही नहीं है। अब हमारे पास मोबाइल है, लेकिन मोबाइल होने की वजह से दिक्कतें बहुत सारी हैं। दिक्कत क्या है कि यहां पर इंफॉर्मेशन का एक समुंदर है। समुंदर समझ रहे हैं? आपको सिर्फ पढ़ाई थोड़ी मिल रही है इंटरनेट पर, आपको हर तरह का खुराफात करने का सामान भी मिल रहा है। और जिस एज में बच्चे हैं, कक्षा 9 से 12 के, या और छोटे हैं तो और भी खतरनाक बात है, उनके पास किसी भी तरह की आजादी जो है वो उनको बिगाड़ने का भी बहुत ज्यादा काम कर सकती है। जब मैंने एक कॉलेज के टाइम पर आईएएस की प्रिपरेशन की, मेरे बहुत सारे बैचमेट्स हैं जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, बहुत अच्छी अच्छी जगह पर हैं, और उन्हीं के साथ मैं भी प्रिपरेशन कर रहा था। तो मैंने एक, मेरे प्रोफेसर थे, एक टीचर थे, उन्होंने एक बात बोली थी। पॉलिटी पढ़ा रहे थे, पॉलिटी समझते हैं, राज व्यवस्था। तो पॉलिटी जब वो पढ़ा रहे थे, पॉलिटिक्स नहीं है, पॉलिटी है राज व्यवस्था की, किसी देश को चलता है तो कोई देश कैसे चलता है। इसमें वो एक बात बोलते हैं कि फ्रीडम विदाउट मैच्योरिटी इज डेंजरस। समझ रहे हैं कि आपने आजादी दे दी, छोटा सा बच्चा, आपने उसको आजाद छोड़ दिया, बहुत छोटा सा बच्चा है, तो वो तो गैस की आग को देख करके खुश हो जाएगा और आग के साथ खेलेगा, जल जाएगा। समझ रहे हैं? तो स्वतंत्रता से पहले मैच्योरिटी बहुत जरूरत है। और मैच्योरिटी कब आएगी? अगर आप अपने बच्चे से बात नहीं करेंगे तो बच्चा किसी और से बात करेगा, और जिन लोगों से बात करेगा वो लोग उस बच्चे के लिए उतना अच्छा नहीं सोच सकते जितना अच्छा आप सोच सकते हैं। तो यहां पर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे को सही डायरेक्शन बार बार बताते रहना। ठीक है, अब बार बार का मतलब ये नहीं है कि आप दिन भर एक चीज बोल रहे हो। एक चीज होती है कि बच्चे को यह समझ में आना चाहिए कि आप किसी भी तरह से उसको थ्रेट नहीं कर रहे हो। जब बच्चा इतना बड़ा हो जाता है ना, कक्षा 9 से 12 के बीच में पढ़ रहा है, तो आप उसको डरा धमकाओगे, कई चीजें जबरदस्ती आप प्रेशर डाल करके करा लोगे थोड़े दिन के लिए, वो डर बहुत ही टेम्परेरी होगा। अगर आपने इस एज में बच्चों के आने के बाद से दोस्ती करना स्टार्ट नहीं की तो आपने अपना काम नहीं किया। समझ रहे हैं आप? और यहां पर आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी बन जाती है। क्यों? क्योंकि आज से भाई, जब आपका टाइम था तो आपके पास था ही नहीं खुराफात करने का संसाधन। क्या कर सकते थे? आप अपने दोस्तों के साथ मटरगश्ती कर सकते थे बस। लेकिन आज तो आपके बच्चे के पास भाई पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन आ गई है एक छोटे से डिब्बे में, मोबाइल में। अब मोबाइल है उसके पास, और आप ये सोच लीजिए कि आप मोबाइल नहीं दे रहे हो तो उसको मोबाइल नहीं मिलेगा, ये तो बिल्कुल मत सोचना। सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे स्कूल लेकर के जाते हैं मोबाइल। आपका बच्चा नहीं लेकर के जा रहा है, हो सकता है आपके स्कूल में भी अलाउड नहीं है, लेकिन उसके बाद कोई बच्चा लेकर के जा रहा है। सारे लोग नियम तो आप भी तोड़ते हैं, रोड पर सारे नियम कई बार आप बिना हेलमेट के चलते हैं। समझ रहे हैं? तो आपके बच्चे भी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मोबाइल लेकर के स्कूल जाते ही जाते हैं। अब बच्चे को मोबाइल मिल गया, वहां पर फ्रीडम मिल गई, आजादी मिल गई, लेकिन उस आजादी का कैसे प्रयोग करना है, अगर आपने बात नहीं की तो आपने अपना काम नहीं किया। और बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये बहुत तेजी से होने वाला एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें आपको बहुत कुछ मिल जा रहा है। पूरी दुनिया आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जो देखना चाहो देख सकते हो। इतना कुछ इंटरनेट पर समुद्र बना हुआ है, चाहे अच्छी चीज देख लो चाहे खराब चीज देख लो। ठीक है, जैसे समुद्र मंथन हुआ था, अब समुद्र मंथन में अमृत भी निकला और विष भी निकला, तो विष तो शंकर जी पी गए, है ना। लेकिन यहां पर आप अगर वही विष का सेवन करने लग जाओगे तो आप बर्बाद हो जाओगे। समझ रहे हो? तो बात यह है कि इंटरनेट बहुत खतरनाक है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि आप उसको छोड़ नहीं सकते हो, इम्पॉसिबल। अगर आपने छोड़ दिया तो किसी भी हालत में आप जो दुनिया चल रही है उसके साथ कंपीट ही नहीं कर पाओगे, आप कदम मिला करके चल ही नहीं पाओगे। तो सबसे बड़ी चीज है कि आपको चलना भी है। अब चलना है, और अगर वो सही डायरेक्शन में नहीं चलोगे तो समस्या आ जाएगी। तो ये वीडियो का पहला पार्ट है, इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे अभी। और उस वीडियो में मैं बताऊंगा कि स्टूडेंट्स की क्या जिम्मेदारियां हैं। अगर पेरेंट्स हमारे ऐसे हैं जो हमें समझ भी रहे हैं, हम लोगों से अच्छे से बात भी कर रहे हैं, उन्होंने हमें डायरेक्शन भी दे दिया ठीक से, वो बार बार हमें समझा रहे हैं कि कौन सी चीजें जरूरी हैं, तो सिर्फ पेरेंट्स की जिम्मेदारी नहीं है, अब आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वास्तव में भविष्य आपका है। समझ रहे हैं? तो हम लोग उसकी बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके
और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।